नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक ऐसे टॉपिक को लेकर के जो दुनिया भर में कंसर्न है बहुत बड़ी आबादी का, पर ज़्यादातर लोग इस पे बात नहीं करना चाहते या करते हैं तो नेगेटिव बातें ही करते हैं। तो आज हम लीगली सही बातें करेंगे इस टॉपिक पे, और वो है LGBT कम्युनिटी के बारे में। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं LGBT है क्या, इस पे भारत में क्या स्टेटस है लीगली इस कम्युनिटी का, इनको क्या राइट्स मिले हैं, क्या राइट्स नहीं मिले जिसके लिए अभी लड़ाई चल रही है, मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए। तो आज इन सारी बातों पे बात होगी। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के यूज़फुल अपडेट्स, यूज़फुल वीडियोस आपसे मिस ना हो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं LGBT कम्युनिटी की कि LGBT है क्या। पहला सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, मैम ये LGBT की आजकल बहुत बातें होती हैं, अलग से उनकी यात्राएं निकलती हैं, प्रोसेशंस निकलते हैं, उनका एक अलग तरह का झंडा होता है जो आप मेरे थंब नेल में इसमें देख पाएंगे। थंब नेल में मैंने उनके झंडे को यूज़ किया है, उनके फ्लैग को यूज़ किया है। तो इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों, LGBT का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल एंड T फॉर ट्रांसजेंडर। यानी कि ये बेसिकली दोनों तरह की कम्युनिटीज़ को इंक्लूड करता है। LGB यानी कि लेस्बियन, गे एंड बाइसेक्सुअल मीन्स कि आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, एंड T ट्रांसजेंडर मीन्स आपकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है। तो यानी कि जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन दोनों की बात करता है। या यूं कह सकते हैं कि एक छतरी के नीचे उन सब लोगों को इंक्लूड करता है जो स्ट्रेट नहीं है, जो हेट्रोसेक्सुअल नहीं है। तो जो लोग भी हेट्रोसेक्सुअल या स्ट्रेट नहीं हैं वो लोग LGBT कम्युनिटी में आते हैं। सेम सेक्स इंक्लिनेशन भी कह सकते हैं इसे, होमोसेक्सुअलिटी भी कह सकते हैं। तो इस तरह के सब लोग जो है LGBT कम्युनिटी में आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लीगल स्टेटस की। तो बहुत पुराना लॉ जो था 1861 से, अगर हम डेट बैक करते हैं तो 1861 से हमारे भारत में IPC यानी कि इंडियन पीनल कोड, जो कि सज़ा देने की धाराएं हैं जिसमें जो क्रिमिनल ऑफेंसेस आइडेंटिफाई करती हैं, तो IPC की सेक्शन 377 यानी कि 377 के तहत, धारा 377 के तहत सेक्सुअल एक्टिविटीज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर वॉज पनिशेबल अंडर लॉ। मीन्स कि जो भी नॉर्मल प्रकृति के अनुसार नहीं है सेक्सुअल एक्टिविटीज, वो पनिशेबल थी, जिसमें कि पूरी LGBT कम्युनिटी भी आया करती थी। LGBT कम्युनिटी में सेम सेक्स रिलेशनशिप जो था एक क्राइम था। ऐसे लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उन्हें अगर नौकरियों में पता लग जाए तो उन्हें नौकरियों से निकाल दिया जाता था, उनको सजाएं मिलती थी, जेल जाना पड़ता था। तो 1861 का जो ये लॉ था, इसकी वजह से जो LGBT के कम्युनिटी के लोग थे इन्हें काफ़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, और ये अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि इस तरह के लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और बहुत से देशों में ऑलरेडी इनको राइट्स मिल गए थे। एंड फाइनली भारत में भी 6 सितंबर 2018 में LGBT कम्युनिटी को राइट मिला। 377 का जो सेक्शन है वो स्क्रैप हुआ, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को मान्यता दी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, सेम सेक्स रिलेशनशिप्स हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं, सेक्सुअल इंक्लिनेशन है, तो उसको भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्यता दी गई 6 सितंबर 2018 में। अब बात करते हैं दोस्तों, इस बात को तो 4 साल हो चुके हैं कि इस तरह की रिलेशनशिप्स को मान्यता भारत में मिल चुकी है, लेकिन क्या ये लोग अगर आपस में शादी करते हैं तो वो मान्य है, वो लीगल है? तो दोस्तों, आपस में शादी करना ऑल्दो इलीगल नहीं कह सकते, ये क्राइम नहीं है,
लेकिन इसको अभी कानूनी तौर पे मान्यता नहीं मिली है। अगर सेम सेक्स रिलेशनशिप के बाद आप आपस में शादी करना चाहते हैं तो शादी को कानूनी मान्यता नहीं मिलती है। जो लीगल राइट्स एक मैरिज रिलेशनशिप को मिलने चाहिए वो LGBT कम्युनिटी के मैरिजेस को वो मान्यता अभी नहीं है भारत में। और उसके लिए अब लड़ाई चल रही है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के या ऑनरेबल हाई कोर्ट के काफ़ी सारे जजेस के और काफ़ी सारे दार्शनिक लोगों के, फिलोसफर्स के कमेंट्स आते हैं, इस पे बयान आते रहते हैं कि इनको ये राइट मिलना चाहिए। अगर ये शादी करना आपस में चाहते हैं तो इनको ये लीगली एक जो राइट मिलता है, इस शादी को जो एक लीगल एनफोर्समेंट मिलता है वो मिलना चाहिए। पर अभी इस पे बातचीत चल रही है, डिस्कशंस चल रहे हैं, कोर्ट में मामले चल रहे हैं, अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं आया है। पर हाँ, हमारे पॉलिटिशियंस के, हमारे नेताओं के कुछ बयान ज़रूर आते हैं जो बहुत धक्का देने वाले हैं, जो ऐसे लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं। और मेरा मानना यही है, मेरी सलाह यही है उन नेताओं को कि इस तरह की बयानबाजी से बचें। अभी रिसेंटली कुछ 2-3 दिन पहले किसी नेताजी के बयान आए थे कि इनकी रिलेशनशिप जो है, सेम सेक्स रिलेशनशिप तो है, वो तो कानूनी तौर पे अलाउड हो गई है, पर शादी जो है वो बिल्कुल इलीगल है और अगर किसी ने की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये गलत है। तो पहली चीज़ कि नेताजी अपनी सलाह अपने पास रखें, दूसरों पे उसको थोपने की ज़रूरत ना करें, दूसरों पे अपनी सलाह थोपने की कोशिश भी ना करें। समाज उनके हिसाब से नहीं चलता है। भारत कोई ऐसी किंगडम नहीं है जहाँ पे एक राजा की मर्जी चलेगी। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चलता है और यहाँ सभी को ह्यूमन राइट्स मिले हुए हैं और इक्वल फंडामेंटल राइट्स जो हैं यहाँ पे कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, जेंडर के बिना पे नहीं मिलता। उन सबको साइड में रख करके हर व्यक्ति को, हर सिटीजन को, हर इंसान को सेम फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, सेम ह्यूमन राइट्स मिले हुए हैं। और ऐसे में नेताजी अपनी पर्सनल दखलंदाजी करके उनकी पर्सनल लाइफ को ख़राब करने की कोशिश ना करें और ह्यूमन राइट्स पे चलें, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे चले, ना कि उनकी पर्सनल मर्जी के हिसाब से समाज चलेगा। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ख्याल रखना है। एंड जहाँ तक बात रही शादी की, तो मेरे हिसाब से क्योंकि शादी या किसी के साथ रहना ये भी एक ह्यूमन राइट है और जब आपने साथ रहने की इजाज़त दे दी, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स की इजाज़त दे दी, तो शादी की इजाज़त भी मिलनी चाहिए। कोशिशें जारी हैं, कोर्ट्स में पिटिशंस लगी हुई हैं एंड जल्द ही इनको आई होप कि ये भी इजाज़त मिलेगी और ये लोग इक्वली समाज में सब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के रह पाएंगे, नज़रों से नज़रें मिला के रहेंगे और इनको कहीं पे ये छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो इनकी ओरिएंटेशन है। हमें ये समझना होगा कि कुछ लोग पैदा ही ऐसे होते हैं, उनकी ओरिएंटेशन ही ऐसी होती है, हर कोई एक जैसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर उनकी इनबॉर्न ओरिएंटेशंस ऐसी हैं और वो उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो हमें कोई हक नहीं है कि हम उनकी ज़िंदगी में परेशानियां खड़ी करें, दखल अंदाजी करें। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।